बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो पहले चैप्टर 12 से रिलेटेड है और वो है हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक गॉसेस लॉ। गॉस एक साइंटिस्ट का नाम है और उसने अपने नाम पर एक लॉ जो है वो डिराइव किया जो कि फंडामेंटल लॉ कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। जैसा कि एक फंडामेंटल लॉ हमने पहले पढ़ा था कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ जो है वो हमें फ़ोर्स के बारे में बताता है चार्जेस के दरमियान, जबकि गॉसेस लॉ किसी चार्ज की वजह से पैदा होने वाली फील्ड जब क्लोज सरफेस में से गुजरे तो उससे जो फ्लक्स पैदा होता है उसे मेजर करने के लिए हेल्पफुल है। इससे पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि एक क्लोज सरफेस में जब एक चार्ज पड़ा हो तो वो अपना फ्लक्स पैदा करता है और उसे हमने निकाला था रिलेशन से फाई इज़ इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो डिफरेंट है। यहाँ सरफेस एक है लेकिन सरफेस में एक से ज़्यादा चार्जेस पड़े हुए हैं और वो चार्जेस आप इनफाइनाइट तक भी ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन जहन में रखनी है कि वो चार्जेस होने कौन से चाहिए, पॉइंट और स्टैटिक चार्जेस। जैसे यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं, हमने एक क्लोज सरफेस किसी भी शक्ल की हो क्योंकि वो शेप पे डिपेंड नहीं करती और इसमें पड़े हुए हैं टोटल इनफाइनाइट, फ़र्ज़ करें हमने उनको n चार्जेस कह दिया 1 से लेकर n तक, और ये सरफेस एक ही है तो इसलिए इसका मीडियम जो रिप्रेजेंट होगा उसे हम एप्सिलॉन नॉट से, जो परमिटिविटी कहलाती है, और इसमें पड़े हुए तमाम चार्जेस, हर चार्ज अलग अलग इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ फ्लक्स के तौर पे पहचाना जाएगा और अपना अपना फ्लक्स पैदा करेगा। और फिर हम इस पूरी सरफेस का फ्लक्स मालूम करने के लिए तमाम चार्जेस के पैदा किए गए अलग अलग फ्लक्स को ऐड करेंगे और टोटल फ्लक्स आ जाएगा और उसे डिफ़ाइन करते हैं गॉसेस लॉ से। द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज़ 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट, जिसे मैथमेटिकली आप फाई से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इज़ इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। मीडियम की रिप्रेजेंटेशन है जो इसका मीडियम होता है, जो जिसमें क्लोज सरफेस है, फ्री एयर है या कोई और मीडियम है, और क्यू क्या है, टोटल चार्ज जो इसमें पड़ा होगा, जितने भी चार्जेस हैं उनका सम जो है वो कैपिटल क्यू है। अब इसे हम ज़रा डिराइव करते हैं। कंसीडर ए क्लोज सरफेस, ये हमने एक क्लोज सरफेस ली किसी भी शेप की, हम यहाँ मेंशन कर देते हैं कि ऑफ एनी शेप, पॉइंट चार्जेस, और इसमें रखे हुए हैं पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 अप टू सो ऑन Qn। n नंबर है जो कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हो सकता है, आर डिस्ट्रीब्यूटेड, जो फैला दिए गए हैं, इन इट आर्बिट्रेरीली, मींस इनकी कोई पोजीशन फिक्स नहीं है कि Q1 पहले यहाँ पड़ा है तो हमेशा यहीं पड़ा होगा, आप उसकी पोजीशन कहीं भी रख सकते हैं क्योंकि हमने फ्लक्स इस पूरी सरफेस का मालूम करना है तो किसी भी पॉइंट पर लिया जा सकता है। तो अंदर चार्जेस भी किसी भी एक जगह पर रखे जा सकते हैं लेकिन वो जगह फ़िक्स नहीं होगी, इसलिए हमने उसे क्या कहा, आर्बिट्रेरी, उनकी पोजीशन आर्बिट्रेरी या आर्जी है। और उसके बाद जो अभी बात मैंने दोहराई, ईच पॉइंट जो कि स्टैटिक चार्ज है बिहेव एज इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हर इसमें पड़ा हुआ चार्ज अलग अलग अपना फ्लक्स पैदा करेगा, इसलिए उसे कहा इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, जो इस सरफेस के अंदर है, वो निकालना है कौन से चार्ज की वजह से, Q1 की वजह से। तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ लिखेंगे Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस ड्यू टू चार्ज Q2, उसे हमने नाम दिया फाई 2 का, और वो इक्वल होगा Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह तीसरे का होगा Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट। चलते जाएंगे, लास्ट वन कौन सा है, Qn। तो फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस ड्यू टू Qn इज़ इक्वल टू फाई n, दैट विल बी इक्वल टू Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब देखें एप्सिलॉन नॉट सब में सेम आ रहा है, मींस ये मीडियम एक ही है और ये तमाम चार्जेस एयर में, फ्री स्पेस में, परमिटिविटी फ्री स्पेस की है इसलिए। अब टोटल फ्लक्स निकालना है थ्रू होल क्लोज सरफेस, उसे फाई ई का नाम दे दिया और वो इक्वल आएगा इन तमाम चार्जेस के जो इसमें पड़े हुए हैं, उन तमाम के अलग अलग फ्लक्सेस को क्या करेंगे, आप ऐड कर देंगे। तो पहले का फाई 1 फिर फाई 2 अप टू सो ऑन फाई n, तमाम फ्लक्सेस को हमने क्या कर दिया बेटे, ऐड कर दिया यहाँ पर।
और जब ऐड करेंगे तो पहले की वैल्यू Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, फिर Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट अप टू सो ऑन Qn ओवर एप्सिलॉन, ये सब सम हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और इनमें कॉमन क्या है, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, मीन सब एक ही मीडियम में पड़े हैं, एक ही सरफेस में पड़े हैं, जिसकी नेचर क्या है, सेम है। और उसके बाद यहाँ से 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट और ये Q1 प्लस Q2 अप टू सो ऑन Q1, ये तमाम के तमाम को हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली समेशन I इज़ इक्वल टू 1 to 1। I वो सबस्क्रिप्ट है जो रिप्रेजेंट करता है चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन को, कि चार्ज कहाँ से कहाँ तक है या तादाद में कितने हैं। तो 1 से लेकर n तक है, n कोई भी नंबर है। और इस QI को हमने क्या कह दिया है, कैपिटल Q, वेयर जहाँ लिख दिया हमने कैपिटल Q इज़ अ टोटल चार्ज, जो कि डेफिनेशन ऑफ गॉसेस लॉ को स्पेसिफाई कर रहा है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज़ इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, जो कि मीडियम की रिप्रेजेंटेशन है, मल्टीप्लाइड बाय द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस क्लोज सरफेस। अब इस गॉसेस लॉ को हम अप्लाई करते हैं तो उसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, और एप्लीकेशंस के लिए सबसे पहले ये जहन में रखना है कि इसे हम अप्लाई करते किस लिए हैं और किस मकसद के लिए हैं। तो ये जहन में रखें आप कि जो फ्लक्स होता है गॉसेस लॉ का, उसकी मदद से हम गॉसेस लॉ से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अप्लाई किया गया जब गॉसेस लॉ, तो वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, कि जिस सरफेस में से भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, एक तो उसमें चार्ज पड़ा होना चाहिए और दूसरा वो सरफेस किस तरह की है, और उस सरफेस के अंदर से जो चार्ज की फील्ड है वो हम डिटरमिन कर सकते हैं किसकी मदद से, गॉसेस लॉ की मदद से। और उसको मेजर करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, और वो कंडीशंस क्या हैं। सबसे पहली कंडीशन फ्लक्स मेजर करने के लिए और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर, तो ये याद रखिएगा कि हमने निकालना फ्लक्स है, लेकिन एट द एंड क्या मेजर करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सबसे पहले जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करनी है वहाँ पर एक इमेजिनरी सरफेस बना लेंगे। तो ड्रॉ एन इमेजिनरी सरफेस अराउंड द रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ टू बी मेजर्ड। उस जिस रीजन के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करनी है, उस रीजन के अराउंड एक फ़र्ज़ी सरफेस, इमेजिनरी हाइपोथेटिकल सरफेस बना लेंगे, और उस सरफेस को क्या नाम देते हैं, दिस इज़ कॉल्ड गॉसियन सरफेस। और उसके बाद हमने क्या करना है, गॉसियन सरफेस जो हमने बनाई होगी वो किसी भी सरफेस, लेकिन ये याद रखिएगा गॉसियन सरफेस होगी क्लोज। तो वो क्लोज किस शक्ल की हो सकती है, सर्कल भी हो सकता है, सफ़ेयर भी हो सकता है, ट्राइंगल भी हो सकती है, सिलेंडर की शक्ल भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकता है, बॉक्स भी हो सकता है, लेकिन होनी क्या चाहिए, क्लोज। और उसके बाद जिस क्लोज सरफेस को हमने गॉसियन सरफेस कहा, उस गॉसियन सरफेस में से क्या मेजर करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और फिर अप्लाई करेंगे कौन सी चीज़, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय अप्लाइंग गॉसेस लॉ। और उसके बाद ये दोनों फ्लक्सेस को आपस में क्या करेंगे बेटे, कंपेयर कर लेंगे, जिससे हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये है बेसिकली 4-5 पॉइंट्स जो मद्देनज़र रखते हुए आप गॉसेस लॉ को अप्लाई करके उसकी मदद से आप मेजर कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये जहन में रखिएगा, गॉसेस लॉ से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेजर करते हैं, लेकिन उसकी मदद से एप्लीकेशंस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो मेजर करेंगे।